दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित में का मासिक टेस्ट अगस्त माह के जो आपका टेस्ट पेपर है इसका सॉल्यूशन समझेंगे। ओके 20 नंबर का आपका रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। अच्छे से आपको तैयार करना है, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके, और इसी बार से आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले इसी लेवल के। ओके तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम समझते हैं कि क्वेश्चन को। पहला है कि किसी श्रेणी का प्रथम पद आपका 7 है, मतलब ए बराबर की 7 है, डी बराबर आपका दिया 2, सर्वांतर आपका -2 दिया गया, -2। ओके तो आपके प्रथम 4 पद होंगे, तो आपको ऐसा कोई इसमें अभी प्रथम 4 आपके पद दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें सही है? तो ऐसा जहाँ आपको देखना है ऐसे कि इसमें 7 पहले लिखा हुआ, तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ये तीनों में से कोई होगा। अब ऐसा आपको देखना है जिसमें क्या है -2 डिफरेंस है, तो 5 में से अगर आपको 7 घटाएंगे तो -2 आएगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो भी -2, तो ये आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ओके ए नंबर का इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में DE आपका समांतर है BC के, तो आपको ये सब वैल्यू भी दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। आपको क्या है, थेल्स प्रमेय आप जानते हैं, तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा AD बटे हो जाएगा आपका। ओके मतलब चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। AD बटे हो जाएगा आपका DB। ओके और इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब मैं माउस से लिख रहा हूँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके बाकी AE बटे हो जाएगा आपका फिर EC। ओके इस प्रकार से अब आपको क्या है, वैल्यू रख देनी है सबकी और आपको मान आ जाएगा। ओके तो हम वैल्यू रख लेते हैं, जैसे x बटे हो जाएगा आपका x - 2, फिर आप रखेंगे यहाँ a की वैल्यू क्या है x + 2 बटे हो जाएगा x - 1। ओके अब त्रियक गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। आंसर आपका क्या है? 4 आएगा। बी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब थोड़ा माउस है तो मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ओके बाकी आप समझ रहे होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर यहाँ की टॉपिक पढ़ा है तो आपको सुनते ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट रेखा स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का पद n व पद 3 + 2n है, ओके तो आपका 3 + 2n है, तो आपको प्रथम पद बताना है। सिंपल है, प्रथम पद के लिए आपको क्या है, n बराबर 1 रख देना है। तो 3 प्लस हमें क्या है 2n है, तो n बराबर हम क्या है 1 रख देंगे, क्योंकि हमें पहला पद चाहिए। ओके तो हमारा क्या 3 + 2 आएगा, 3 + 2 यानी 5 आएगा। ओके तो पहला पद हो जाएगा दोस्तों हमारा 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। इसमें आपका पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा। ओके मैं थोड़ा आपको समझाते भी चल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं चाहूँ तो आंसर आपको बता दूँ कैसे, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, तो ये प्रैक्टिस के लिए हमारे ये सब टेस्ट पेपर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है। ओके समान इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहला वाला, यदि ABC एक AP है, ओके समांतर श्रेणी है, तो ये आपका होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके ये सत्य हो जाएगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए, मान के मैं आपको समझाता हूँ, 5, 10, 15 इस प्रकार से हमारी श्रेणी है मान लीजिए। ओके तो अब यहाँ से हमें ये निकालना है, तो B बराबर क्या है? B बराबर यानी दूसरे नंबर का पद यानी 10 बराबर। अब यहाँ रखते हैं A + C यानी आगे वाले, और A + C यानी 5 और + 15 हो जाएगा हमारा 20 और बटे 2 हो जाएगा, तो भी हमारा 10 आएगा। 10 बराबर 10 आ रहा है। इस प्रकार से हम देख लें कि ये हमारा क्या है? सत्य है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला, ये पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा। ओके दूसरा है हमारा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज के है समरूप होंगे, तो आपके हो जाएंगे A से आपके क्या है समरूप हो जाएंगे। ओके सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। इस प्रकार से 5, 10, 15 है, तो उसका 8वें पदों का योग आपको क्या होगा? तो बस 8 पदों का योग आपका होगा, एक निकालेंगे 180 आपका आंसर आ जाएगा। ओके किस प्रकार से निकालना है? आपका फॉर्मूला आपको लगा देना है, SN बराबर n/2 2a + n - 1d। ओके ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, a बराबर 5 रख दीजिएगा, d बराबर क्या है, अंतर कितना है 5 का अंतर है, तो d बराबर 5 रख दीजिएगा, n बराबर आप 8 रख देना है। ओके आपके फॉर्मूला रखेंगे तो आपका 180 आंसर आ जाएगा। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी आपकी आय समरूप होते हैं। ओके सभी आपके त्रिभुज पूछे समरूप होते हैं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। ओके तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी A और D की वैल्यू ज्ञात करनी है। तीसरा पद यानी A3 बराबर 5 दिया है, 7वां पद यानी A7 बराबर 9 दिया हुआ है। ओके तो देख लेते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा कैसे करना है। ओके फिर सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों की संख्याओं का योग निकालिए। फिर तीसरा आपका फिर 7वां क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके इसमें कुछ हमें वैल्यू दी है, उसके अलावा बाकी वैल्यू में क्या है निकालनी है। कैसे क्या निकालनी मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन तो मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। ओके बाकी फिर नेक्स्ट है आपका 8वां, कि आपको क्या है थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है, सिद्ध करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लीजिएगा, अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके बाकी मैं अभी अब तीनों आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझा देता हूँ। ओके दोस्तों तो देख लीजिए 5वें का सॉल्यूशन है। देखिए A3 बराबर हमें तीसरा पद 5 दिया हुआ है, A7 बराबर 9 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद यानी A की वैल्यू ज्ञात करनी है, D यानी सर्वांतर ज्ञात करना है। ओके तो हमारे यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? A3 का फॉर्मूला क्या आपका A + n - 1d फॉर्मूला होता है।
तो हमारा बन जाता है a + 2d बराबर क्या दिया है 5 दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमें क्या है a7 बराबर दिया हुआ है हमारा क्या है 9 दिया हुआ है। ओके a7 बराबर हमको 9 दिया हुआ है। बस a + 6d फॉर्मूला बनेगा आपका a + n - 1d के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके तो ये हमारा 9 दिया है। इसके आपके समीकरण दो समीकरण आपके बन जाते हैं। ओके बस आपको क्या है समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 घटा देना है। इस प्रकार से घटा देंगे तो a से 1 कट जाएगा, घटाएंगे तो 6d में से आपका 2d जाएगा तो 4d बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, d बराबर 1 यानी सर्वांतर आपका 1 आ जाएगा। अब d की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे आपका, तो आपका a बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा प्रथम पद आ जाएगा 3 और सर्वांतर आ जाएगा 1। ओके कंप्लीट हो जाता है। फिर 6वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, हल किस प्रकार से होगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का हमें निकालना है योग। ओके तो हमारा 100 प्रथम धन पूर्णांक किस प्रकार से होंगे, एपी बनाएंगे, इसकी हम एपी बनाएंगे तो किस प्रकार से हमारी बनेगी 1 2 3 4 फिर डैश पर लास्ट में पद रहेगा वो 100 पद आपका 100 रहेगा। ओके 100 तक आपकी जाएगी क्योंकि हमें क्या है 100 पद तक हमें क्या है धन पूर्णांक निकालने। ओके तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है और डी की वैल्यू कितनी 2 में से 1 घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1 ही आएगा। तो ओके एन माने अंतिम पद हमारा कौन है 100 है। ओके और एन की संख्या कितनी है 100 पदों तक निकालना तो हमारा एन की वैल्यू भी 100 है। ओके बस सब वैल्यू मिल जाती है, फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला हमारा n/2 a + n a n, ये हमारा फॉर्मूला हम लेंगे योग वाले के लिए। फॉर्मूले में रखेंगे हमारा क्या है आपका आ जाएगा 50-50। ओके तो ये आपका आंसर आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में का हल। ओके तो ये हमारा दिया हुआ है ओके कि ODC आपका समरूप है आपके OB के, हमें OBC का दिया हुआ 175 डिग्री का कोण और कोण हमारे CDO दिया है 70 डिग्री ज्ञात। ये हमें 3 कोण ज्ञात करने हैं। चित्र इस प्रकार से हमारा सिंपल है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट। ये कोण हमें ज्ञात करना है। ओके तो ये कोण ज्ञात करने की क्या फॉर्मेट रहेगा कि देखिए यहाँ आपको क्या बन रहा है रेखीय, आपका क्या बन रहा है यहाँ रेखीय युग्म बन रहा है। ओके लीनियर पेयर है, ये रेखीय युग्म है तो हम जानते हैं जो रेखीय युग्म होते हैं रेखीय बने कोण उनका योग 180 होता है, तो दोनों को जोड़ देना है इसको और इसको। ओके तो हमारा जुड़ जाते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू तो पता है 125 DOC तो हमें ज्ञात ही करना है 125 हो जाएगा 75 हो जाएगा तो DOC बराबर 55 डिग्री आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू निकल आती है। इसके बाद हम अब निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमें इसका ये वाला 70 डिग्री पता चल गया, ये वाला हमें अभी निकाल लिया, अभी निकाला हमने 55 डिग्री। इसको हमें ज्ञात करना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। उससे हम क्या है इसकी वैल्यू निकालेंगे इस वाले की। ओके किसकी OCD की, तो ये भी हमारी कितनी आ जाएगी 55 डिग्री आ जाएगी। अब हमें दोस्तों निकालना है 3 हमें कोण ज्ञात करने हैं। ओके अब ये निकालना है OAC हमें ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं OCD बराबर हो जाएगा हमारा OAB के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ओके देख सकते हैं Z बन रहा है पूरा एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। ओके ये इस प्रकार से एकांतर कोण है, ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 3 वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, उसमें थेल्स प्रमेय करना है, तो आप वो बनी जाएगा आपसे। ओके देख लीजिएगा। ओके तो थेल्स प्रमेय आप अपने हिसाब से अपने से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कक्षा 10वीं गणित का मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र को समझा है अगस्त माह के। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट के चैनल पर बताए हैं सॉल्यूशन, तो जाकर जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।